बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फायदा की यूट्यूब चैनल के साथ आज हम बात करेंगे अलकादर टेस्ट केस के हवाले से। अलकादर टेस्ट केस का फैसला सुनाया जाना था 23 दिसंबर को, लेकिन मौखर कर दिया गया और 6 जनवरी को सुनाया जाना था। 6 जनवरी को फिर दोबारा से 13 जनवरी तक के लिए मौखर किया गया और कल 13 जनवरी थी। कल भी फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जज सब वहां से उठ गए और फिर अब 17 जनवरी तक के लिए मौखर कर दिया गया है। तो इसके पीछे असल हकायक क्या है कि क्यों इसको लटकाया जा रहा है, और फिर मीडिया पर शाम को टॉक शो हुए और उसमें हुकूमती अराकीन ने किस तरह की गुफ्तगू की, उस पर उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठ खड़े हुए। आज फैसल चौधरी साहब की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई और फिर फैसल चौधरी साहब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सबसे पहले सवाल तो हसन नवाज से बनता है कि उन्होंने 9 अरब की जायदाद प्रॉपर्टी 18 अरब में क्यों बेची, और फिर बरतानिया कानून के मुताबिक ये एक जुर्म था, इसलिए एनसीए इदारे ने तहकीकात शुरू कर दी। और जब एनसीए इदारे ने तहकीकात की तो इसमें ये इनमें फॉल्ट पाया गया और हसन नवाज का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। हसन नवाज के अकाउंट फ्रीज हो जाने के बाद फिर इनको ये परेशानी लाहक हो गई कि हमारी रकम इसमें बंद हो गई है, तो हम किस तरह से ये रकम ये सोचा कि पाकिस्तान ले जाते हैं। फिर इन्होंने वहां बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपकी हुकूमत हमसे बात करती है तो फिर हम ये रकम आपकी हुकूमत को दे देते हैं, और ये रकम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गई। इमरान खान ने कहा कि इस हवाले से हमारा कोई लेना इस रकम से लेना देना नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जब आई तो इस रकम को कहाँ पे खर्च किया, इस हवाले से तो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले इसका सवाल नवाज शरीफ से बनता है कि उन्होंने इतनी सस्ती प्रॉपर्टी इतने महंगे दामों मलिक रियाज को क्यों फरोख्त की। और नासिन इस हवाले से अलकादर टेस्ट केस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अलकादर टेस्ट केस हसन नवाज बनता है केस, हसन नवाज पर बनता है केस आसफ अली जरदारी पर, क्योंकि आसफ अली जरदारी इसमें सहूलतकार ठहरे थे। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब पर बनता है, मौजूदा हुकूमत पर बनता है। लेकिन इमरान खान को इस केस में क्यों उन पर बनाया गया, क्यों फंसाया गया? ये अलकादर ट्रस्ट केस ये इमरान मलिक रियाज को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। और मलिक रियाज एक कारोबारी शख्स हैं और वो अपने कोई भी कारोबारी शख्स अपने कारोबार का नुकसान नहीं चाहता, तो उन्होंने ये कम दाम वाली प्रॉपर्टी ज्यादा दामों में, जो मुकर्रर करदा दाम थे उससे डबल कीमत पर बरतानिया में ये प्रॉपर्टी खरीदी हसन नवाज से। और फिर जब वहां के एनसी इदारे ने तहकीकात की कि इतने ये कौन लेने वाला है और कौन बेचने वाला है, डबल कीमत दी गई है इस प्रॉपर्टी की। जब इस तहकीकात में पता चला कि बेचने वाला हसन नवाज और खरीदने वाला मलिक रियाज है और दोनों का तलक पाकिस्तान से है, फिर इस तहकीकात में जब हसन नवाज के अकाउंट में वो रकम ट्रांसफर हुई थी तो उसको फ्रीज कर दिया गया वहां के कानून के मुताबिक। और इस हवाले से इन लोगों ने जब पाकिस्तान ये रकम लाना चाहते थे कि चले पाकिस्तान लाई जाए किसी ना किस तरह से, यहाँ से फिर दोबारा से ट्रांसफर की जाएगी, तो इसमें सहूलतकारी आसफ अली जरदारी ने की। आसफ अली जरदारी ने इसमें वहां की हुकूमत से बात की, फिर इधर अपनी गठजोड़ शुरू किया और फिर ये रकम वहां की हुकूमत ने कहा, वहां के आपकी हुकूमत हमसे बात करे तो हम ये रकम आपकी गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये रकम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिल गई और फिर इसी रकम में से अदारा अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। और अगर ये केस बनता था, पहले अलकादर ट्रस्ट केस था, फिर इन्होंने सोचा कि अलकादर ट्रस्ट जो बनाया गया है अदारा, वहां पर सीरत तैयबा पढ़ाई जाती है, लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के असूल ज़वाबत सिखाए जाते हैं, दीन की तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जाती है। और ये जहलमी अदारा इस अलकादर ट्रस्ट का बनाया गया। और इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो और उनकी बेगम इसमें ट्रस्टी बन गए, सिर्फ इतना कसूर था। और कसूर ये था कि उन्होंने एक ऐसा अदारा बनाया कि जहाँ पर लोग दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे मुल्क के कानून में ताकतवर चाहे तो जिसको वो चाहे दूसरा बंदा कैसा भी हो, कितना भी शरीफ हो, कायदे कानून का पाबंदी करने वाला भी हो, लेकिन
उनको अपने चुंगल में बसाना कुछ मुश्किल नहीं है। और जब वो अपनी मर्जी के लोग लाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के ही केसेस बनाए जाते हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ऐसे शख्स को ऐसे केस में फंसाया गया, जिस पर शायद अवाम को हकीकत जब पता चली, तो अवाम ने इसको डिसऑन किया। और अब इस हवाले से इमरान खान साहब को सजा सुनाई जानी, लेकिन ये सजा नहीं सुनाई जा रही। इसके पीछे वजूहात इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो अगर कुछ डील नहीं करते एस्टेब्लिशमेंट से, तो ऐसी सूरत में इनको इस केस में सजा सुना दी जाएगी। और सजा के हवाले से इनके टॉक्स सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, 14 साल की सजा। बहरहाल वो खुद जस्टिस साहब ने तो क्या सुनानी है, खुद जस्टिस का ओहदा संभाले बैठे हुए हैं और वो मीडिया पर बैठे हुए सजा मुकर्रर करके बैठे हुए हैं। सिर्फ जज साहब ने तो फैसला सुनाना है। अब इस हवाले से इमरान खान ने ये बातें की आज फैसल चौधरी साहब ने ये बात आगे मीडिया से की। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा इस केस से सिर्फ इतना ही तल्लक है। आगे सजा सुनाने के हवाले से कल जज साहब ने जो इल्जाम लगाया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं पेश नहीं हुआ और 2-2.5 घंटे जज साहब कहते हैं कि मैं इंतजार करके वहां से चला गया। इमरान खान साहब ने कहा कि अमूमन अडयाला जेल में ट्रायल किसी भी केस का होता है तो वो 11:30 बजे के करीब होता है, लेकिन मुझे 9 बजे आकर पैगाम दिया गया कि जज साहब आ गए हैं और आप फैसला सुनाने के लिए तो आप आ जाएं। मैंने कहा कि मेरे वकील आ गए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने पूछा कि मीडिया के लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं। और फिर मैंने कहा जब मेरे वकील आ जाएंगे तो मुझे पैगाम भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। कहते फिर कुछ थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जज साहब वहां से उठकर चले गए हैं, कुछ कहे बगैर भी। और ये इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है और हकीकत ये है कि जज साहब खुद चले गए थे। और फिर मैं तो उस वक्त अभी ना मेरे वकील थे और ना मीडिया था। और जज साहब ने इल्जाम लगा दिया ठीक है, पेश नहीं हुए हैं। और 190 मिलियन पाउंड का केस मेरिट पर इससे कोई तल्लक नहीं है, इमरान खान साहब ने कहा। और ये सवाल नवाज शरीफ से पूछें कि 9 अरब रुपए वाली प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों फरोख्त, 9 अरब से जायद के जो का केस है ये मेरे खाते में क्यों डाला जा रहा है। ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब पर ये केस बनता है। इसी हवाले से अलीमा खान इमरान खान की बहन और इस जवामती से वो अपनी इस वस्तायत का मुकाबला कर रही हैं, बल्कि इमरान खान की तीनों बहनें इस जवामती से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए और इस मुल्क के लिए अपने बच्चों की खुशियां, अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, फैमिलीज के साथ, उस सब की कुर्बानी दी। उन्होंने अपने बच्चों जिस तरह से उनको इमरान खान के लिए हर जगह कुर्बानी देने के लिए पेश किया। और फौजी मिलिट्री कोर्ट से हसन न्याजी को 10 साल कैद की जो सजा सुनाई गई थी, वो भी इमरान खान का भांजा था। उन्होंने कहा था कि मुझे खैरात में किसी किस्म की माफी नहीं चाहिए है और आप सजा देना चाहते हैं तो दें। इस हवाले से भी ये बात हुई। बहरहाल अलीमा खान की तरफ आते हैं कि अलीमा खान ने कहा कि ये इनसे पूछें कि 190 मिलियन पाउंड में सहूलतकार, जैसे मैंने पहले बताया कि सहूलतकार कौन था। आसिफ अली जरदारी ने इस 190 मिलियन से इन्हें सवाल उठाया कि इतनी महंगी जायदाद क्यों खरीदी गई है और इमरान खान को क्यों इस हवाले से सजा जारी है। सिर्फ और सिर्फ अलकादत ट्रस्ट बनाने के हवाले से एक ऐसा अदारा जहाँ सीरत तैयबा पढ़ाई जाती है, सीरत नबी पढ़ाई जाती है, इस हवाले से लोगों को दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम के साथ साथ, इसलिए सजा सुनाई गई है। तो ये आज की हवाले से इमरान खान की मुलाकात फैसल चौधरी से हुई और मजीद आगे बात करेंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।